देवघर मंदिर, जिसे बाबा धाम और बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में से एक है, जो शिव के सबसे पवित्र निवास स्थान है। बैजनाथ ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है और यह एक सिद्धिपीठ है। सभी 12 शिव ज्योतिर्लिंग स्थानों में बैद्यनाथ धाम का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। यहाँ का श्रावणी मेला विश्वविख्यात है। लाखों शिव भक्त श्रावण के महीने में पूजा के लिए सुल्तानगंज से देवघर तक 105 किलोमीटर की दूरी पैदल चल गंगा जल लेकर भगवान के शिव पर चढ़ाते हैं। हम आपको बताते हैं कि देवघर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जी हाँ, देवघर का शाब्दिक अर्थ देवताओं का घर, निवास है। इसे बैद्यनाथ धाम या बैजनाथ धाम, बाबा धाम और बी देवघर नाम से भी जाना जाता है। बैजनाथ धाम को संस्कृत ग्रंथों में हरिकृति वन और केतकी वन कहा गया है। द्वादशा ज्योतिर्लिंग स्रोतों में आदि शंकराचार्य बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख किया गया है। मत्स्य पुराण बैद्यनाथ धाम को आरोग्य बैद्यनाथ के रूप में भी वर्णित करता है। पवित्र स्थान जहां शक्ति रहती है और लोगों को आराध्य रोगों से मुक्ति करने में शिव की सहायता करती है। हम आपको बता दें कि देवघर नाम की उत्पत्ति किसी भी लिपि में नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा लगता है कि बैद्यनाथ मंदिर के निर्माण के बाद इसे बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है और बाद में इसे देवघर या बाबा देवघर भी कहा जाता है। हम आपको बता दें कि देवघर का यह पूरा क्षेत्र गिद्धौर के राजाओं के शासन में था, जो देवघर मंदिर से काफ़ी जुड़े हुए थे। राजा वीर विक्रम सिंह ने 1266 में इस रियासत की स्थापना की थी। हालांकि देवघर के मूल नागरिक पनारी और आदिवासी हैं, लेकिन बाद में कई धार्मिक समूह यहाँ निवास करने लगे। ऐतिहासिक तथ्य कहते हैं कि मैथिल ब्राह्मण यहाँ 13वीं शताब्दी के अंत में और 14वीं शताब्दी की शुरुआत में मिथिला साम्राज्य से आए थे, जिसे दरभंगा के नाम से भी जाना जाता है। रधि ब्राह्मण 16वीं शताब्दी के दौरान मध्य बंगाल से यहाँ आए थे। कान्यकुब्ज भी इसी चरण में यहाँ भारत आए थे। 1957 में अंग्रेज़ों द्वारा प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने देवघर और मंदिर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी श्री किटिंग को मंदिर के प्रशासन को देखने के लिए भेजा गया था। यह बीरभूम में पहले अंग्रेज कलेक्टर थे। उन्होंने मंदिर के प्रशासन में रुचि ली। 1778 में श्री कटिंग ने आदेश के तहत श्री हेसलिंग उनके सहायक थे, जो संभवतः पवित्र शहर का दौरा करने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति थे। तीर्थयात्रियों के प्रसाद और देय राशि के संग्रह की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के लिए निकल पड़े। बाद में जब श्री कटिंग ने स्वयं देवघर मंदिर का दौरा किया था तो वो आश्वस्त हो गए थे और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपनी बात कही थी। यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रश्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहे थे। तब वह एक एक कर अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वीं सिर काटने वाला था तो शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने उनके 10 सिर ज्यों के त्यों कर दिए और उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने लंका में जाकर शिवलिंग को स्थापित करने के लिए उसे ले जाने की आज्ञा मांगी। शिवजी ने अनुमति तो दे दी, पर इस चेतावनी के साथ दी कि यदि मार्ग में इसे पृथ्वी पर रख देगा तो वह वहीं अचल हो जाएगा। भगवान शिव के इस निर्णय से सभी देवता चिंतित हो गए और स्वर्ग में विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि रावण इसका फायदा उठा सकता था और एक दिन स्वर्ग पर राज कर सकता था। इसीलिए सभी देवताओं ने इसका समाधान खोजने के लिए विष्णु के साथ बैठक करने का फैसला लिया। बाद में चर्चा में रावण को भगवान शिव को लंका ले जाने से रोकने की योजना मिली। योजना के अनुसार गंगा ने राजा रावण के शरीर में प्रवेश किया और उसे लघुशंका कराने के लिए मजबूर किया।
उसी समय गुरु विष्णु चरवाहे के वेश में सारा दृश्य देख रहे थे। नियंत्रण करने में असमर्थ रावण ने चरवाहे को तब तक लिंग धारण करने के लिए कहा जब तक वह की मूत्र को त्याग ना कर देता है। लघुशंका करने में इतना समय लगा क्योंकि उसके शरीर के अंदर गंगा थी। चरवाहा शिवलिंग को पकड़कर थक गया और उसके शिवलिंग को जमीन पर उसने रख दिया। लघुशंका निवृत्त के बाद रावण को हाथ धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ी। आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं था, इसलिए उसने जमीन से पानी निकालने के लिए अपने अंगूठे से पृथ्वी को दबाया। बाद में इस स्थान पे एक तालाब रूप धारण कर लिया और इसे शिवगंगा तालाब के नाम से भी जाना जाता है। हाथ धोने के बाद रावण शिवलिंग को धरती से उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर सका। गुस्से में उन्होंने शिवलिंग को धरती के अंदर दबा दिया और इस तरह भगवान शिव के 12 लिंगों में से एक अस्तित्व में आया। इसलिए इसे रानेश्वर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग यहाँ आकर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। इसलिए इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। कुछ समय पहले तक लोग पृथ्वी में धंसे लिंग की पूजा करते थे, जब हाल ही में लिंग को पृथ्वी के बाहर निकाला गया। तो साफ तौर पर हमने आज आपको ये बताया कि आखिर इस सावन के महीने में देवघर और देवघर मंदिर का आखिर इतना चलन क्यों है। बाबा बैद्यनाथ और भोले शंकर की कृपा आप तमाम देखने वालों पर हमेशा बने रहे। खबर कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। और चलते चलते अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए।